हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पब्लिक इंटरेस्ट और जनहित याचिकाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो किसी भी देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, शोषितों वंचितों के उत्थान के लिए जनहित की भावना का होना बहुत ही ज़रूरी है। जनहित का शाब्दिक अर्थ है जनता का हित। इस प्रकार निजी हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को महत्व देना और समाज के प्रत्येक व्यक्ति कल्याण की भावना रखना ही जनहित कहलाता है। जनहित को हम कभी कभी सार्वजनिक हित भी कहते हैं। राष्ट्र हित के लिए जनहित की भावना का होना बहुत जरूरी है। बिना जनहित की भावना के राष्ट्र हित की कल्पना करना बेईमानी होगा। इस प्रकार जनहित और राष्ट्रहित दोनों आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। बात करते हैं जनहित के उद्देश्यों के बारे में। तो जनहित का उद्देश्य है सार्वजनिक हित की बात करना, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना, आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण करना, मानव अधिकारों को मजबूती देना, शोषितों और वंचितों को सहारा देना और उनका उत्थान करना। अब बात करते हैं जनहित याचिकाओं के इतिहास के बारे में। जनहित याचिका को PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। जनहित याचिकाओं की आधारशिला अमेरिका में 1836 ईस्वी में रखी गई। 1836 ईस्वी में अमेरिका की सरकार ने शोषितों और वंचितों को कानूनी सलाह देने के लिए और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए लीगल एड ऑफिस की स्थापना की। यहाँ पर कोई भी शोषित या वंचित विधिक सलाह ले सकता था। उसके बाद 1961 ईस्वी में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में गिदोन नाम के एक व्यक्ति को चोरी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिदोन के पास वकील हायर करने का पैसा नहीं था, इसलिए उसने ट्रायल कोर्ट से निःशुल्क वकील की मांग की। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने से मना कर दिया और कहा कि निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने की व्यवस्था मृत्युदंड के केस में या कुछ विशेष स्थितियों में है। आपको निःशुल्क वकील उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इसके विरोध में गिदोन नामक इस व्यक्ति ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया और उनकी तरफ से अबे फोर्टस नामक एक व्यक्ति ने उनका पक्ष कोर्ट में रखा। 1961 ईस्वी में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने का प्रावधान किया, जिससे आम जनमानस को बहुत ही सुविधा हुई। यह निःशुल्क वकील केवल ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सकता है जो अनपढ़ है या फिर जो वकील हायर करने में असमर्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनहित के क्षेत्र में 1961 में एक बहुत बड़ी पहल की गई और यहीं से PIL की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं भारत में जनहित याचिका की शुरुआत के बारे में। बिहार राज्य में लगभग 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत नहीं मिल पा रही थी और ये नतीजा था एक बेकार पुलिस व्यवस्था और एक बेकार शासन व्यवस्था का। इस व्यवस्था के विरुद्ध कपिला हिंगोरानी नामक एक महिला वकील ने आवाज़ उठाई और उन्होंने 9 मार्च 1979 ईस्वी में एक अपनी जनहित याचिका दायर की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली जनहित याचिका कपिला हिंगोरानी नामक महिला वकील ने दायर की थी। इन महिला वकील द्वारा दायर किया गया केस उसियारा वर्सेस बिहार सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। अपने इसी योगदान के कारण कपिला हिंगोरानी को जनहित की माता यानी मदर ऑफ PIL भी कहा जाता है और न्यायमूर्ति PN भगवती को इनके योगदान के लिए फादर ऑफ PIL यानी जनहित याचिकाओं का पिता भी कहा जाता है। भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत का श्रेय श्री कृष्ण अय्यर और PN भगवती जी को जाता है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी का मानना था कि कानून को व्यक्तियों के पास जाना चाहिए, न कि व्यक्तियों को कानून के पास आना चाहिए। जनहित याचिकाएं किसी निजी संस्था या सरकार दोनों के विरुद्ध दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कोई पीड़ित व्यक्ति स्वयं या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा दायर करा सकता है। जनहित याचिका DM या SDM के सामने दर्ज की जाती है। किसी जनहित याचिका को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आती है, जबकि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है। यदि कोई व्यक्ति कोई जनहित याचिका न्यायालय में दायर करता है और वह उसको वापस
लेना चाहता है तो बिना न्यायालय की अनुमति के वह उसे वापस नहीं ले सकता। उसे सबसे पहले न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है, तभी वो जनहित याचिका को वापस ले सकता है। बात करते हैं जनहित याचिकाओं के अंतर्गत आने वाले मुद्दे। कोई जनहित याचिका पर्यावरण, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, शोषण, साफ सफाई आदि के लिए दायर की जा सकती है। जनहित याचिकाओं के प्रभाव। जनहित याचिकाओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए। जनहित याचिकाओं ने न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ाई है और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए आम जनमानस को प्रेरित किया है। बात करते हैं जनहित और जनहित याचिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। जनहित या जनहित याचिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसको हम भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित मान सकते हैं, क्योंकि नागरिकों के अधिकार की बात इसी भाग में की गई है। जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यदि किसी देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो बेरोजगारी के कारण कानून व्यवस्था, आतंकवाद, कुपोषण आदि समस्याएं पैदा हो सकती है। जनहित याचिकाएं न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। यदि किसी क्षेत्र में कोई सार्वजनिक उपद्रव या दंगा फसाद होता है तो यह IPC इंडियन पिनल कोड की धारा 268 के अंतर्गत आती है और उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। जनहित को प्रेरित करने वाला आयाम न्याय व्यवस्था है। यदि किसी क्षेत्र में सरकार या किसी निजी संस्था द्वारा कोई उद्योग या कारखाना लगाया जा रहा है तो सामान्य तौर पर यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा माना जाता है। अमेरिका में जनहित याचिकाओं को सामाजिक कार्यवाही याचिका, सोशल एक्शन पिटीशन भी कहा जाता है। भारत में जनहित याचिकाओं को न्यायाधीश निर्मित विधि कहा जाता है, क्योंकि जनहित याचिकाओं को लाने का श्रेय 2 न्यायाधीश कृष्ण अय्यर और PN भगवती जी को जाता है। इसी वजह से PIL को न्यायाधीश निर्मित विधि कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति में सहानुभूति की भावना है तो निश्चय ही उस व्यक्ति में जनहित की भावना भी पाई जाती है। भारत में अभी तक कुछ महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं दाखिल की गई है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध PIL छात्रों के अभिभावकों ने हिमाचल राज्य सरकार के विरुद्ध दायर की थी। इसमें अभिभावकों ने विश्वविद्यालय में होने वाली रैगिंग का विरोध किया था। एक दूसरी महत्वपूर्ण PIL महान पर्यावरणविद MC मेहता के द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध दायर की गई थी और इसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और उसके प्रचार प्रसार की बात कही थी और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भी कहा था। एक दूसरी PIL में सुनील बत्रा जी ने दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की और जेल प्रशासन में सुधार की बात की।